हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमन रंजित व्लॉग्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो इनवॉइस बिल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेल शीट पे मैंने एक जो भी है सुमन स्टोर होशियारपुर उसके नाम से मैं एक इनवॉइस क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कितने कॉलम्स लिए हैं। सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, टोटल रेट। राइट, अब हमने इस पे ऊपर फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है। हम किस तरह से अपने जो भी बिल है उसको एमएस एक्सेल की हेल्प से इजीली जो भी है बिल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास प्रोडक्ट है जैसे राइस पल्सेस, सोप, डिटर्जेंट, बॉल पेन, फ्लो, बिस्किट, मैगी, सूप, शुगर। राइट, और जो कैंडिडेट है उसने कितनी क्वांटिटी परचेज की, जैसे 4, 8, 7 जितनी भी क्वांटिटी परचेज की, और उसका टोटल रेट कितना है। जो राइस है, राइस क्या है, मेरे पास प्रोडक्ट है, उसकी क्वांटिटी कितनी ली, किसी ने ली होगी 4 क्वांटिटी, तो उसका टोटल रेट कैलकुलेट करना हो। मान लो सपोज हमने परचेज की, राइस परचेज किया, ठीक है, उसकी क्वांटिटी मैंने 4 ली। ठीक है, मेरा एक स्टोर है तो मैंने राइस परचेज किया, उसकी क्वांटिटी 4 ली और उसका टोटल रेट है 1900। अब 1900 के बाद उसके ऊपर जीएसटी कितना लगा, कितने परसेंट लगा, मान लो 12% लिखा है मैंने, 12% जीएसटी लगा उसके ऊपर। तो किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो इस चीज को। तो जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्सेल के फॉर्मूलाज आने चाहिए कि किस तरह से आप जीएसटी कैलकुलेट करते हो। सबसे पहले तो हम टोटल अमाउंट करेंगे कैलकुलेट कि कितना टोटल अमाउंट लगा। तो टोटल अमाउंट के लिए मैनुअली बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कैलकुलेट करने के लिए। तो एक्सेल ने हमें एक अच्छा फीचर दिया है कि जल्दी से एक्सेल में फॉर्मूला लगाओ और पूरी जितनी भी बड़ी फाइल हो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दो। जो भी काम आपका 24 आवर्स में होगा वो आपका विद इन 1 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम टोटल अमाउंट निकालेंगे। सबसे पहले किस तरह से आप टोटल अमाउंट निकाल सकते हो, तो मैं ये टोटल अमाउंट का कॉलम है इसके ऊपर गई, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया माउस से। ठीक है, अब आप टोटल अमाउंट निकालने के लिए इज इक्वल टू, जब भी आपने एक्सेल में कोई भी कमांड इम्प्लीमेंट करनी तो कभी भी मत भूलना इज इक्वल टू। राइट, अब इज इक्वल टू लगाया आपने। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपने क्या करना है, क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है ना, क्वांटिटी कितनी ली थी आपने, तो मैंने क्वांटिटी वाला जो भी हमारा कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लिया। राइट, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया। अब उसके बाद आप रेट सिलेक्ट करना है आपने, आपने के पास कहाँ है टोटल रेट, ये इसको सिलेक्ट कर दो। राइट, अब आपने क्या करना है, सिंपली प्रेस करना है एंटर, और इस तरह से आपका टोटल अमाउंट निकल जाएगा। अब आप देख सकते हो जो राइस है उसकी 4 क्वांटिटी ली है हमने और उसका रेट था 1900 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट हमारा बन गया 7600। अब ये सारा का सारा आप इधर से ड्रैग करोगे और हमें और निकालने की जरूरत नहीं है, खुद ही सारा का सारा कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से हम टोटल अमाउंट एमएस एक्सेल में निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, अब हमने निकालना है जीएसटी। जीएसटी निकालने के लिए सेम फॉर्मूला है, आपने सिंपली क्लिक करना है एंड इज इक्वल टू प्रेस करना है। इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद आपने जो भी आपका सिलेक्टेड टोटल अमाउंट होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। सिलेक्टेड टोटल अमाउंट कौन सा है आपका, ये है, इसके ऊपर क्लिक किया आपने। उसके बाद सेम प्रोसीजर आपने मल्टीप्लाई पे क्लिक करना और जीएसटी, जीएसटी कितना है आपके पास, मैंने 12% लगाया है, मुझे 12% पड़ा इस आइटम के ऊपर। जितना आपको इस आइटम के ऊपर जीएसटी पड़ेगा आप उतना लगा दो। अब मेरे को 12% पड़ा तो मैंने 12% लगा दिया, तो 12/100। राइट, ठीक है, अब आप इसके ऊपर एंटर प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो 912 आपको जीएसटी पड़ा इस आइटम के ऊपर, और वही प्रोसीजर ड्रैग एंड ड्रॉप। राइट,
ड्रैग कर देना अपने नीचे को, ठीक है। अब इसी तरह से हमने जीएसटी निकाल दिया, आपके सामने टोटल अमाउंट निकाल दिया। हमने पे अमाउंट निकालना, टोटल जीएसटी देकर टोटल रेट जो हमारा है, टोटल अमाउंट है हमारा, और जीएसटी को मिला के जो हमारा टोटल पे अमाउंट आया वो हमने निकालना है। पे अमाउंट निकालना है। आप किस तरह से पे अमाउंट निकाल सकते हो, इज इक्वल टू प्रेस करो और जो भी आपका टोटल अमाउंट है जीएसटी के साथ, वो आपने, अब ये देखो आपका टोटल अमाउंट ये है, ठीक है। अब टोटल अमाउंट आपका ये, तो उसको सिलेक्ट कर दो, राइट। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने प्लस करना है, ठीक है। प्लस करने के लिए आपने शिफ्ट और प्लस करना है, उस शिफ्ट और प्लस को प्रेस करना है, तभी प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो जीएसटी सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जीएसटी है ये सिलेक्ट करना है और आपने एंटर प्रेस कर देना है। इस तरह से आपका पे अमाउंट आ गया इन दोनों को प्लस करके। इसी तरह से आपने ड्रैग करना है, फॉर्मूला लगा दिया और इस तरह से हमारा आ गया, ठीक है। अब हमने क्या निकाला, जीएस टोटल अमाउंट निकाला पहले, फिर उसके बाद जीएसटी, फिर उसके बाद पे अमाउंट निकाला। अब हमने निकालना है इसका टोटल, तो जो पे अमाउंट है वो टोटल कितना आया, कितना इन आइटम्स का कितना हुआ टोटल पे अमाउंट। तो हम किस तरह से इसको निकाल सकते हैं, वही सेम प्रोसीजर, इज इक्वल टू, जब भी आपने कोई कमांड परफॉर्म करनी है तो इज इक्वल टू का यूज़ करना है। इज इक्वल टू ये पहले भी मैंने बता दिया है, सम प्रेस करो, ठीक है। सम के बाद राउंड ब्रैकेट लगाओ, राउंड ब्रैकेट यहाँ देख सकते हो नंबर 1 नंबर 2। तो आपने क्या करना है इसमें निकालने के लिए, अब पे अमाउंट कितना है आपका, पे अमाउंट टोटल अमाउंट कितना है आपका, ठीक है। जितना पे करना है आपने 8 जो भी आपका राइस का है, फर्स्ट वाली एंट्री, और उसके बाद आपने लगाना है कॉलन यहाँ पे, सॉरी कॉलन। फिर उसके बाद आपने, अब देखो आपने ये कर लिया, अब इसके बाद लास्ट वाली एंट्री को वो करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है। और इस तरह से ये आपका सारा का सारा टोटल आ गया। तो इस तरह से आप ये सब कुछ निकाल सकते हो अपने आप, अपना जो भी है इनवॉइस बिल है वो क्रिएट कर सकते हो एक्सेल की हेल्प से बहुत ही जल्दी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए तो काइंडली कमेंट कर सकते हो आप। थैंक यू।